गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे वुमेन लॉ के बारे में। ठीक है, वुमेन लॉ में क्या चल रहा है? सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। ठीक, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन इन द वर्क प्लेस। उसमें क्या है? प्रिवेंशन है, यानी कि रोकथाम है, प्रोहिबिशन है, रोकने का प्रयास किया जाएगा, और रिड्रेसल कहाँ उसके चीज़ें वो अपनी शिकायतों को कहाँ कर सकेंगे। ठीक है, इसके बारे में हमने कल सेक्शन 2A पढ़ लिया था, एक राइट टू वुमेन पढ़ लिया था। ठीक है, सेक्शन 2 वो पढ़ लिया था, वर्क प्लेस कौन कौन सा होगा ये पढ़ लिया था। ठीक है, 2N पढ़ लिया था, सेक्सुअल हरासमेंट किसे कहा जाएगा ये भी हमने देखा था। और सेक्शन 3 भी देखा था कि कौन कौन सा प्रिवेंशन किया जाएगा। प्रिवेंशन कौन कौन सा किया जाएगा? सेक्सुअल हरासमेंट, पहली बात तो सेक्सुअल हरासमेंट किया नहीं जाएगा। दूसरी बात क्या जाएगा? इम्प्लॉयड और एक्सप्लॉयड किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा। इम्प्लॉयड और इम्प्लॉयड एक्सप्रेसली किसी तरह से सेक्सुअल हरासमेंट नहीं किया जाएगा, और भविष्य में कार्य करने के लिए ऐसा कोई कंटेक्ट भी नहीं किया जाएगा जिससे सेक्सुअल हरासमेंट किया जा सके। ठीक है, किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 4 क्या है। सेक्शन 4 में है कमिटीज। ठीक, कौन सी कमिटीज है? कंस्टिट्यूट ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ठीक, कंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनल कंप्लेंट। ठीक, अब हम देखते हैं जहां पर सेक्सुअल हरासमेंट होने के चांसेस होते हैं वहां पे क्या क्या चीजें कैसे की जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले दो कमेटीज की तरह काम करता है। पहला इंटरनल कमेटी होती है, एक्सटर्नल कमेटी होती है। इंटरनल कमेटी का कहने का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी महिलाएं काम कर रही होती हैं, तो वहां पर उन्हीं महिलाओं के बीच में क्या कर दिया जाएगा? एक कमेटी बना दी जाएगी जिसमें महिलाएं इसमें क्या करेंगे? सभी चीजें देखेंगी, सारी चीजें देखेंगी, कौन कौन चीजें क्या हो रही है जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट ना हो पाए। ठीक है, ये इंटरनल कमेटी हो जाती है। एक्सटर्नल कमेटी क्या होती है? जहाँ पर इंटरनल कमेटी नहीं होती है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के जिले जो होते हैं, जिले अधिकारी जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, वहाँ पर वे क्या बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट क्या एक्सटर्नल कमेटी बनाएगा जो समय समय पर जहाँ पे कोई महिला जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या समझते हैं? इंटरनल कमेटी, कंप्लेन कमेटी। ठीक है, जब हमने सिर्फ देखा सेक्शन 2O में क्या बताया गया है? वर्क प्लेस बताया गया है। 2N में क्या बताया? सेक्सुअल हरासमेंट किसी महिला का। ठीक, सेक्शन 2A में जो महिला दी गई है उसका 2O कोई 2O होता है, यानी कि 2O का सेक्सुअल हरासमेंट होता है। कहाँ पे होता है? 2O की जगह पर। 2N होता है 2O की जगह पर, यानी कि कोई महिला है 2A में बताया गया कौन महिला कर सकती है। ठीक है, उसके साथ क्या घटित हो? 2O घटित हुआ हो, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ हो। 2O में हमने देखा था। फिर वो कहाँ हुआ हो? 2N हुआ हो, सॉरी 2N हुआ। 2N कहाँ हुआ हो? 2O की जगह पर, जो 2O में जब ये चीजें बताई गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरनल कमेटी में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली, एवरी वर्क प्लेस वन कमेटी। हर जहाँ पर महिलाएं काम कर रही होंगी वहां पर एक कमेटी। एवरी वर्क प्लेस है जी वन कमेटी, जहाँ पर महिलाएं काम कर रही होंगी वहां पर एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक, और मेंबर कौन होंगे? मेंबर होंगे वहीं पे जो काम कर रहे होंगे वहीं के लोग ही उसमें मेंबर होंगे। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं मेंबर कौन कौन होंगे। एक महिला होगी जो प्रेसिडिंग होगी। ठीक, एक महिला होगी तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी। और कौन कौन होगा उसमें? इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ साथ कम से कम वहाँ पे 2 महिलाएं होंगी जो, ठीक, कम से कम, और वहाँ पे 2 मेंबर होंगे। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, कम से कम 2 महिलाएं होंगी जो नॉलेज रखते हैं किसका? लीगल नॉलेज हो, सोशल नॉलेज हो, लीगल वर्क हो, या सोशल नॉलेज हो, वुमेन के बारे में। ठीक, ये चीजें इनके अंदर हो
होंगे, जो प्रीसीडिंग ऑफिसर होगी वो वही जगह पे जो काम कर रहे होंगे वो होगी, ठीक है। दूसरा दो और महिलाएं होंगी उस कमेटी में जो लीगल के बीच में नॉलेज रखेंगे या सोशल नॉलेज होंगे या स्पेशल नॉलेज होंगे, जो महिलाओं के बारे में स्पेशल नॉलेज जो रखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, ये चीज़ें हो गई, अब क्या करेंगे, ठीक। अभी मान लीजिए ये जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे ठीक, यहाँ पर मान लीजिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वहाँ पर एक वुमेन होगी, ये ऊपर वाला हो जाता है, ये जो जहाँ पर दो महिलाएं हैं सरकार कर्मचारी होंगे, जहाँ सरकारी इंस्टीट्यूट होगी वहाँ दो महिलाएं होंगी, लेकिन प्राइवेट में केवल एक महिला रखी जाएगी और एक प्रीसीडिंग ऑफिसर रखा जाएगा, ठीक है। तो मेंबर हमने समझ लिया, ठीक। इनका समय कितना होगा, कार्यकाल वो 3 साल, 3 ईयर, वो 3 साल तक काम करेंगे, अपने पद ग्रहण करने से 3 साल तक काम करेंगे, ठीक। और क्या करेंगे, ये तो हो गया सरकारी वाला। अब प्राइवेट में मान लीजिए कोई महिला काम कर रही है, उसके लिए अलग उसके वेतन भत्ते जो भी चीजें होंगी, फीस कमीशन जो भी चीजें होंगी उसे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, ऑनर के द्वारा, ठीक। और उन्हें हटाया भी जा सकता है, किन किन बिहार पे हटाया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 16 में जो चीजें लिखी गई हैं उसका वायलेशन करने में, ठीक है। सेक्शन 16 को भी हम समझेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक। सेक्शन 16 की वायलेशन करने का जो वायलेशन करेंगे उन्हें पद से क्या किया जाएगा, रिमूवल किया जाएगा। ठीक, वायलेशन ऑफ सेक्शन 16। और क्या चीजें हैं, और क्या है, इन कोई क्रिमिनल केस का ठीक, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज आ जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। और क्या है, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किसी भी चल रही होगी, ठीक। ठीक, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही होगी तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इतनी चीजें हैं। या और एक चीज क्या है, मिसयूज द, अपने पद को मिसयूज किया हो, मिसयूज द यानी अदर बेनिफिट्स इज द ओन पोजीशन, अपने पोजीशन को मिसयूज किया हो कि किसी लाभ के लिए तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ठीक। तो कमेटी में समझिए कैसे कमेटी बनेगी, ये कैसे कमेटी बनेगी, जहां पर महिलाएं काम कर रहे होंगे कंस्टिट्यूट द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इस कमेटी के सामने जहां पे जो कमेटी बनी है, किसी महिला के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वहां पे जाकर वो क्या करेगी, महिला कंप्लेन कर सकती है इस कमेटी पे, ठीक। तो कमेटी में कौन से मेंबर होंगे, कितने साल तक काम करेंगे, कितने कब तक काम करेंगे, ठीक है, और कितनी परिस्थितियों में उन्हें हटाया जा सकता है, ऐसी चीजें हमने देखी, ठीक। अब हम देखते हैं सेक्शन 5। अब बात आती है इंटरनल कमेटी आ गई, अब एक बात आती है एक्सटर्नल कमेटी। ये तो हो गई कोई भी जहाँ पे सरकारी महिलाएं काम कर रहे हो। अब मान लीजिए जहाँ पे बहुत कम महिलाएं 40 हैं, जहाँ पे ऐसी कोई कमेटी बनाने की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेक्शन 5 बनना है, ठीक। ठीक, कहने का मतलब हुआ जिन परिस्थितियों में हमने देखा, कहाँ, जिन परिस्थितियों में हमने देखा कि महिलाएं काम करती हैं, एक इंटरनल कमेटी के बीच में जाके अपनी कंप्लेन कर सकती है, जहाँ पे कोई बहुत सारी महिलाएं काम करें सरकारी प्राइवेट जगह पे, वहाँ एक नियोक्ता ऐसी कंप्लेन कमेटी बनाएगा। लेकिन फिर भी जहाँ पे नहीं होता है उसके लिए क्या किया जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में कौन कौन चीजें होंगी ये हम नीचे समझते हैं, ठीक। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी में कौन कौन क्या होगा। एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई जाएगी, अभी उसमें देखेंगे कौन कौन चीजें होंगी, ठीक। अब एक लोकल कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट की लोकल कितने हैं, सेक्शन 6 में, ठीक। सेक्शन 6 में लोकल कमेटी, ठीक। अब लोकल कमेटी का मतलब समझते हैं, ठीक। नोटिफिकेशन आता है
डिस्ट्रिक्ट कमेटी। डिस्ट्रिक्ट कमेटी क्या होती है, जब राज्य के जिले में एक बनाई जाती है। लोकल कमेटी क्या होती है, जैसे तहसील में बना दी जाएगी, तालुका में बना दी जाएगी, ब्लॉक में बना दी जाएगी, नगर पंचायतों में, गांव के जहाँ चीजें हैं वहाँ पे भी जो चीजें आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे एक लोकल कमेटी बना दी जाएगी। ठीक है, अब कंपोजिशन देखते हैं कैसे बनेगी कमेटी इसकी। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 7 दिया गया है कंपोजिशन। सेक्शन 7 ठीक, सेक्शन 7 में कंपोजिशन दिया गया है। ठीक, सेक्शन 7 में कौन सा कंपोजिशन दिया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी होगा, पहला जिलाधिकारी होगा जो चेयरपर्सन होगा। ठीक, जिलाधिकारी क्या करेगा, वो नामित करेगा जिसे कहेगा। ठीक है, जिलाधिकारी क्या करेगा, जिसे कहेगा। ठीक है, अब जिलाधिकारी किसे किसे कहता है, जिलाधिकारी क्या कहेगा, जिलाधिकारी एक वुमेन को नोटिफाई करेगा। ठीक, ठीक है, तो कंपोजिशन क्या करेगा, एक जिलाधिकारी इसको रिकमेंड करेगा। ठीक, रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डीएम। ठीक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा रिकमेंडेशन किया जाएगा। तो कौन कौन रिकमेंडेशन करेगा, चेयरपर्सन ऑफ द वुमेन। ठीक, किसी वुमेन को जो ऑफिस में काम कर रहे हो, जिनको समझदार लगता होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं जिला मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, जिलाधिकारी उन्हें नामित कर सकते हैं। ठीक, एक सदस्य, एक और मेंबर होगा। ठीक है, वो ब्लॉक लेवल का होगा। ठीक है, ब्लॉक लेवल का होगा, तहसील का होगा, या जो चीजें होंगे। फिर और कम से कम 2 और मेंबर होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला होगी प्राइवेट की। ठीक, और ठीक ये चीजें होंगी, कौन होगा इसमें अदर एक महिला होंगी। ठीक, इसमें एक प्राइवेट भी होंगी। ठीक, ये लोग हो गए। और क्या होता है, एक इसमें और होंगे, एक ऑफिसर माने जाएंगे, जो चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर के बारे में कहने का मतलब यह है, रिकमेंडेशन किसका होगा, डीएम का रिकमेंडेशन होगा। 2 उसमें एक चेयरपर्सन रखी जाएगी, 2 अदर वुमेन रखी जाएगी। ठीक है, एक प्राइवेट वुमेन रखी जाएगी, और क्या है, एक समाज कल्याण के जो महिला समाज कल्याण होगा, महिला समाज कल्याण होगा, उसकी जो प्रेसिडेंट होंगे वो भी उसी की मेंबर मानी जाएंगी। एक्सटर्नल कंप्लेंट जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई जाएगी। ठीक, बात समझ में आई, इनका कार्यकाल वही चीज होगा, इनका कार्यकाल भी 3 ठीक 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। 3 ईयर तक काम करेंगे, और कमीशन, भत्ते, अलावेंस जो चीजें उनको मिलनी होंगी वो उन्हें दी जाएंगी। बात समझ में आई यहाँ तक। ठीक, अब बात करते हैं कंप्लेन की। ठीक है, चैप्टर 2 कंप्लेन, कैसे कैसे कंप्लेन किया जाएगा। ठीक है, कंप्लेन। ठीक, चैप्टर 2 में कंप्लेन दिए गए, कौन कौन से कंप्लेन किया जाएगा। ठीक, अब कंप्लेन के संबंध में क्या क्या चीजें दी गई हैं, कंप्लेन के संबंध में कौन कौन चीजें दी गई हैं। सबसे पहले कैसे कंप्लेन होगा, जिस समय घटना घटित होती है वहां से 3 महीने के अंदर कंप्लेन करनी होगी। ठीक, जिस समय घटना घटित होती है सेक्सुअल हरासमेंट की किसी महिला के साथ, वो कहाँ, एक्सटर्नल कमेटी या लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी में 3 महीने के अंदर क्या करेगी, वो क्या करेगी, कंप्लेन करेगी रिटर्न में। ठीक, अब कंप्लेन कैसे करेगी वो कंप्लेन, ठीक, वो कंप्लेन रिटर्न में भी कर सकती है, बता के भी कर सकती है। अब मान लीजिए वो रिटर्न करने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए वो एक लीगल ऑफिसर को भी रख सकती है, लीगल अथॉरिटी को रख सकती है, जैसे कि वकील को रख लिया, कोई चीजों को रख लिया, तो वो वहाँ पे कंप्लेन कमेटी में कंप्लेन कर सकती है। ठीक, अब देखते हैं, अब
ठीक, अब हम देखते हैं। अब मान लीजिए किसी ने कंप्लेन कर दी, किसी महिला ने कंप्लेन कर दी, कहाँ कंप्लेन करेगी? वो कंप्लेन करेगी सेक्शन किसमें, एक सेक्शन जिसमें कहा गया है कमेटीज में, सेक्शन 4 में जो कमेटीज बनाई गई हैं, ठीक है, और सेक्शन 8 में जो कमेटीज बनाई गई हैं, उन कमेटीज में से सेक्शन 7 में जो कमेटीज बनाई गई हैं, ठीक है, उस कमेटी में कोई महिला जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ होगा वो कंप्लेन कर सकती है। कंप्लेन कर सकती है कैसे? वहाँ पे बिफोर द 3 मंथ रिटर्न में कंप्लेन कर सकती है, पता नहीं कर सकती तो वकील रख सकती है। अब मान लीजिए उसने कंप्लेन कर दिया, तो जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन किया है, एम्प्लॉयर के खिलाफ, जिसके के खिलाफ उनके बीच में क्या किया जाएगा? सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा कमेटी के माध्यम से, ठीक है। सुलह हो जाता है तो ठीक है, जब सुलह नहीं हो पाता है तो हम आगे देखते हैं क्या होता है। सुलह नहीं हो पाता है तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ठीक, सेक्शन 11 इंक्वायरी, ठीक है, सेक्शन 11 यहाँ पर सुलह हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सुलह नहीं हो पाता है तो उसके लिए इंक्वायरी की जाएगी। तो इंक्वायरी कैसे की जाएगी इसके संबंध में हम समझते हैं, ठीक। तो पुलिस क्या करेगी? सेक्शन 509 में पुलिस एक कंप्लेन फाइल करेगी आईपीसी धारा 509 के में, ठीक है। आईपीसी के सेक्शन 509 में कंप्लेन इशू की जाएगी, ठीक है। अब कंप्लेन उन्होंने रिटर्न में लिख लिया, ठीक। अब क्या होगा? फिर दोषी को क्या किया जाएगा? दोषी हो जाता है 509 का सेक्शन 509 के अनुसार से उन्हें जो सजा दी जाएगी सजा दी जाएगी और उन्हें पेनल्टी भी दी जाएगी, पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है। पेनाल्टी जो भी कोर्ट जो निर्धारित करेगी उनकी पेनाल्टी, उसी उतनी ही पेनाल्टी उनके ऊपर लगाई जाएगी, ठीक। पेनाल्टी लगा दी गई, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में जो पाए जाते हैं दोषी तो उनके लिए, ठीक है, यहाँ पे सुलह हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इंक्वायरी फिर यदि सुलह नहीं होता तो 509 के अनुसार तो केस चला के फिर आगे की चीजें की जाएगी, ठीक है। उसको यदि कोई सजा देनी होगी दी जाएगी और नहीं तो भुगतान कराया जाएगा, भुगतान तो निश्चित रूप से कराया जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है? मान लीजिए अब हम समझते हैं सेक्शन 12 में क्या किया गया है? एक्शन, ठीक है, एक्शन बिफोर द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी, ठीक। एक्शन ड्यूरिंग द ठीक। अब मान लीजिए किसी महिला के ऊपर कोई एक्शन, महिला ने किसी अपने एम्प्लॉय किसी के खिलाफ, मान लीजिए अपने मालिक के खिलाफ एक्शन कंप्लेन ले लिया है, एक्शन ले लिया, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? उन्हें जितने दिन तक दी जाएगी छुट्टी दे दी जाएगी। सबसे पहले मैं बात क्या किया जाएगा? 3 माह की छुट्टी दी जाएगी, ठीक, 3 माह की छुट्टी दे दी जाएगी। ठीक, समझते हैं क्या किया जाएगा? 3 महीने की छुट्टी दी जाएगी, फिर या फिर उनसे कोई और ब्रांच है या कोई और जगह काम कर रही होती है तो वहाँ पर उन चीज को उनको क्या कर दिया जाएगा? उन्हें हटा दिया जाएगा, दूसरी जगह पर उनके काम के लिए लगा दिया जाएगा। और क्या क्या किया जाएगा? कोई उनको एक रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, रिलीफ, ठीक है। प्रोवाइड द रिलीफ, ठीक है। कमेटी की बात होती है, कंपनी की तरफ से जहाँ पे काम कर रहे होंगे वहाँ पे रिलीफ दी जाएगी, 3 महीने की छुट्टी दे दी जाएगी, दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी जाएगी, दूसरी जगह ट्रांसफर व्यवस्था नहीं है, उन्हें 3 महीने की छुट्टी दी जाएगी और फिर उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करने का प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक। अब बात आ जाती है इंक्वायरी रिपोर्ट की। अब इंक्वायरी चालू हो चुकी है, ठीक है। अब बात आती है इंक्वायरी रिपोर्ट।
ठीक, इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में बात करें। इंक्वायरी रिपोर्ट कैसे होते हैं? कोई भी जब इंक्वायरी की जाएगी तो उसमें कौन कौन सी रिपोर्ट लगाई जाएगी? सबसे पहले वो 10 दिन तक उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। जब तक जिस दिन से आ जाएगी, जिस दिन कंप्लीट हो गया, उसे 10 दिन में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, अब साबित नहीं हो पाता है या साबित किया जाता है, कोई रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट में क्या होगा? 10 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी, प्रूफ एंड डिस्प्रूव। दो चीजें हैं, प्रूफ और डिस्प्रूव के लिए। अब क्या समझते हैं, इंक्वायरी कैसे की जाएगी? जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही होती है, ये तो साबित नहीं हो पाता है तो बात खत्म हो जाती है वहीं पे। डिस्प्रूव हो जाता है तो बात ही खत्म हो जाती है। यदि प्रूफ हो जाता है, आगे कार्रवाई चालू हो जाएगी। ठीक, आगे कार्रवाई चालू हो जाएगी। कौन कौन सी आगे कार्रवाई चालू होगी? ठीक है, बात समझ में आया? साबित हो जाता है तो उन्हें धारा 5 के अनुसार सजा दी जाएगी, जो चीजें कही जाएगी वो अपना दे देंगे। डिस्प्रूव हो जाता है तो बात ही खत्म हो जाती है। अब सेक्शन 14 में देखते हैं, यदि किसी महिला ने किसी पुरुष के ऊपर या किसी एम्प्लॉय ने, महिला ने अपने कर्मचारी या सह कर्मचारी के ऊपर गलत तरीके से कंप्लेन कर दिया है। ठीक है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स या मैलिशियस कंप्लेन कर दिया है। ठीक, ठीक, जब कोई महिला कर्मचारी कोई महिला कर्मचारी अपने साथ में रहने वाले अपने मालिक क्या करते हैं? गलत तरीके से क्या कर देते हैं? कोई केस लगाते हैं, साबित हो जाता है तब तो ठीक है, साबित नहीं हो पाता है तो यही माना जाएगा क्या गलत लगाया गया था। लगाया गया है, कौन कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा? ठीक, उसमें किसी तरह से उनको जो चीजें हैं उसके ऊपर माना मुकदमा चलाया जाएगा या फिर उनके लिए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो की जाएगी। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, आगे चर्चा आगे वाले क्लास में करेंगे। ठीक है, अब बहुत थोड़ा सा रह गया है, एक और इसमें समझ लेते हैं। ठीक, तो ये सेक्शन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कंपोजिशन कैसे किया जाएगा? इसका कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन, सेक्शन 14-15। डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन, ये जो कंपोजिशन किसी महिला ने किसी के ऊपर लगाया है वो साबित हो जाता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें साबित ध्यान दी जाएगी कंपोजिशन को, और क्या किया जाएगा? वो जो जुर्माना लगाया जाए उसमें कौन कौन सी चीजें देखी जाएगी? सबसे पहले मेडिकल पेन, जिसमें कोई शारीरिक क्षति हुई है तो उसको पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, कैरियर, मान लीजिए किसी महिला का कोई कैरियर ही खराब हो गया, उसको भी देखकर उसके कंपोजिशन को निर्धारण किया जाएगा। मान लीजिए उसके ऊपर आरोप लग जाता है, बहुत जगह से नौकरी नहीं दी जाती, तमाम ऐसी चीजें परिस्थिति आती है, कैरियर अपॉर्चुनिटी जो खराब होती है उस पर वो भी ध्यान दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा? मेडिकल ट्रीटमेंट उसमें किसी ने कराया, कोई मेडिकल दिमाग में या कोई डिप्रेशन में चली जाती है तो इसके लिए जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा उसको भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और क्या जाएगा? फाइनेंशियल देखा जाएगा, जिसके ऊपर ये केस लगाया है उस व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस चीज को भी ध्यान में देखा जाएगा। ठीक, और क्या क्या देखा जाएगा? वह राशि जो लगाई जाएगी वो एक मुश्त दी जाएगी या एक ही साथ दी जाएगी या फिर इंस्टॉलमेंट में भी दी जा सकती है। ठीक, ये हमने देखा। अब देखते हैं एक सेक्शन और है लास्ट, सेक्शन 20, ड्यूटी इज द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। एंड जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनकी कुछ पावर दी गई। सबसे पहले वो क्या है, समय समय पर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं वो समय समय पर लोकल कमिटीज के माध्यम से जहाँ पर चीजें होंगी वहाँ पर जाके वो इंक्वायरी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और क्या है, और वहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन खत्म होता है। आगे के चलते जो भी बची हुई चीजें हम करेंगे। थैंक यू।